नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो महसूस किया कि जीवों के सृजन के बाद भी चारों ओर मौन व्याप्त है। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। अत्यंत तेजवान इस शक्ति स्वरूप के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में पुष्प, वीणा, कमंडल और माला थी। और जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण उत्पन्न हो गया। वेद मंत्र गूंजने लगे और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से इस दिन को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। और माँ सरस्वती जो कि ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, वाणी और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, इनकी आराधना तो हम सभी को जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ज्ञान की आवश्यकता तो हम सभी को है। कौन नहीं चाहता कि उसकी बात हर कोई माने, कौन नहीं चाहता कि उसे शिक्षा में सफलता की प्राप्ति हो, उसके ज्ञान की हर तरफ सराहना हो या उसके कला की हर तरफ सराहना हो। ये तो हर व्यक्ति चाहता है। तो इसलिए आज का दिन यानी बसंत पंचमी का दिन बहुत विशेष होता है। आज के दिन माँ सरस्वती के पूजन से समस्त प्रकार के ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो चाहे आप गृहस्थाश्रमी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कला के क्षेत्र से जुड़े हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी आप कार्य करते हो या फिर सामान्य गृहिणी ही क्यों न हो, हर कोई चाहता है कि उसकी बात हर कोई माने, उसके बातों का प्रभाव हो। वाणी में एक अद्भुत क्षमता होनी चाहिए कि जब हम कोई बात कहते हैं तो सामने वाला उस बात को सुने। और ये तभी हो सकता है जब माँ सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त हो। तो बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए कि आज माँ सरस्वती की आराधना करे, माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का जप करे, माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, माँ सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और आज हमें माँ सरस्वती की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए जिससे कि माँ सरस्वती की अपार कृपा हमें प्राप्त हो, हमारी वाणी में वो प्रभाव हो कि जब हम बात करें तो सामने वाला उस बात को सुने और उस बात को माने। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा में सफलता की प्राप्ति हो, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो, स्मरण शक्ति में वृद्धि हो। अगर आप कलाकार हैं या फिर कोई वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको आपके कार्यों में सफलता मिले, इसके लिए आज के दिन विशेष क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास 1 साल से लेकर 10 साल तक का छोटा बच्चा है तो उसके लिए विशेष ऐसा क्या करें जिससे कि उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। देखिए, कई बार आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलने में बहुत अधिक परेशानी आती है, बोल नहीं पाते हैं वो, या सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में आज के दिन विशेष क्या करना चाहिए। स्मरण शक्ति में बच्चों की वृद्धि हो, बच्चों को शिक्षा में सफलता की प्राप्ति हो, या फिर बच्चे हकलाते हैं, तुतलाते हैं, इस तरह की भी समस्या है तो आज का दिन बहुत विशेष है। आज के दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके बच्चों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। वाणी से संबंधित, विद्या से संबंधित कोई भी परेशानी है, स्मरण शक्ति से संबंधित कोई भी परेशानी है, वो समस्त प्रकार की परेशानी दूर होती है और बच्चा कुशाग्र बुद्धि का बनता है। तो हर माता पिता को आज के दिन ये कार्य जरूर करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स को। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि माघ मास की पंचमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और माँ सरस्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, माघ मास की पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी को सुबह 3:47 पर और समाप्त हो रही है 6 फरवरी की सुबह 3:46 पर। तो बसंत पंचमी का पावन पर्व 5 फरवरी को मनाया जाएगा। और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 7:07 से 12:57 तक और इसी बीच में राहु काल भी है। तो राहु काल में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब पूजा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, कितने भी समय तक कर सकते हैं, लेकिन राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कोई पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए जो कि विशेष पूजा होती है। तो 9:51 से लेकर और 11:13 तक का जो समय है ये राहु काल का समय है।
इस विशेष समय में आप पूजा ना करें शुरू, इससे पहले आप पूजा प्रारंभ कर लेते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करते हैं कि आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ सरस्वती की अपार कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों 5 फरवरी को शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन बसंत पंचमी है, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और आज के दिन शास्त्रों के अनुसार पीले रंग के वस्त्र जब हम धारण करके माँ सरस्वती की आराधना करते हैं तो इससे हमें विशेष लाभ होता है। तो आज के दिन पीले वस्त्र हमें जरूर धारण करने चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा हमें करनी है, तो आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर माँ सरस्वती की फोटो या प्रतिमा, विग्रह जो भी आपके पास है उसे पीला कपड़ा बिछाकर चौकी के ऊपर और स्थापित करके विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। या फिर अपने घर के मंदिर में ही जहां पर मां सरस्वती विराजित है वहीं पर उनके सामने आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा, मां सरस्वती की फोटो अगर आपके पास है, प्रतिमा है या विग्रह है, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो किस चीज से पूजन करें? नहीं है तो ऐसे में आप कोई भी पुस्तक रख सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। आज आप मां सरस्वती का स्वरूप मानकर किसी भी धार्मिक पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी जो नोटबुक है, अपनी जो आपका सिलेबस बुक है, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो माँ सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से उनका पूजन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले भोग माँ को अर्पित करने चाहिए। आज के दिन माँ को पीले मीठे चावल का भोग अर्पित करने चाहिए। केसरिया चावल अगर हम माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है और इसी प्रसाद को परिवार के सभी सदस्य पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। माँ सरस्वती को आप पीले लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले फलों का भोग लगाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीली वस्तुओं का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आज पीले वस्त्र धारण करके हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले वस्त्र अर्पित करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीला रंग बहुत ही शुभ रंग है। तो जीवन में शुभता आए, सात्विकता आए और सकारात्मकता आए, इसके लिए हम पीले रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने के बाद आप वहीं बैठकर, माँ के सामने बैठकर माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप कीजिए। एम, माँ सरस्वती का बीज मंत्र होता है एम। इसी मंत्र का हमें अधिक से अधिक जप करना होता है। चाहे तो आप 108 बार जप कर सकते हैं या हो सके तो 21 माला, 51 माला, 108 माला तक आप जप करें, क्योंकि बहुत छोटा मंत्र है और बहुत आसानी से, बहुत थोड़े समय में आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं। इस मंत्र को आज के दिन जितना अधिक आप जप करेंगे उतना अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। तो हर किसी को इस मंत्र का जाप आज अवश्य करना है। और अब बात करते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए क्या करें। अगर आपके पास 1 से 10 साल तक के बच्चे हैं तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। कोई भी परेशानी हो या ना परेशानी हो, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। क्या होगा इस उपाय से, ये तो आप करने के बाद ही देखेंगे। चमत्कार है ये उपाय, ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है, इसलिए मन में बिल्कुल भी शंका न रखें, बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। जब आप इस उपाय को कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के जिह्वा पर माँ सरस्वती को विराजमान कर रहे हैं। तो करना क्या है आपको, देखिए, सुबह स्नान इत्यादि करके आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद अपने घर के मंदिर में ही आपको ये उपाय करना है। तो इस उपाय को करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए आपको, जिसकी व्यवस्था आप पहले से कर लीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए जो मुख्य सामग्री है वो चाहिए आपको शुद्ध शहद। तो शहद जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी की कटोरी चाहिए और सोने की एक छोटी सी तार चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि चांदी की कटोरी और सोने की तार होनी चाहिए, लेकिन सबके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में आपके पास जो भी कटोरी उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। चांदी की कटोरी नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पीतल की कटोरी है या स्टील की कटोरी है, जो भी कटोरी हो आप उस कटोरी का प्रयोग कर सकते हैं। और सोने की तार, देखिए, वैसे तो सुनार की दुकान पर आप जाएंगे तो छोटी सी तार मिल जाएगी। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और ले सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। अगर नहीं है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर के आसपास अगर कुशा हो तो कुशा को उखाड़ कर ले आएँ। कुशा की जड़ हमें चाहिए। फिर अगर आपके पास सोने की तार नहीं है उपलब्ध तो ऐसे में कुशा की जड़ होनी चाहिए। और अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कुशा की जड़ भी नहीं है। तो ऐसे में आप अनार की लकड़ी ले सकते हैं, छोटी सी अनार की लकड़ी ले लीजिए, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि कुशा की जड़ मिल जाए या सोने की तार मिल जाए। दोनों ही चीज़ें ना हो तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास अनार की कलम, यानी अनार की छोटी सी लकड़ी आप ले लीजिए, इससे भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं।
अब आपको करना क्या है, देखिए सुबह आप पूजा करेंगे, जैसे माँ सरस्वती की आप पूजा आराधना करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप पूजा कर लीजिए। पंचोपचार धूप दीप इत्यादि माँ को अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने बच्चे को अपने पास बिठा लीजिए और पूजा के बाद ये जो आपने शहद लिया है, शहद को कटोरी में, चांदी की कटोरी हो तो चांदी की कटोरी में रख सकते हैं, नहीं तो जो भी कटोरी आपके पास उपलब्ध है उसमें शहद रखें और बाएं हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढक दीजिए कटोरी को और अपने मन में 108 बार एम बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ सरस्वती के इस बीज मंत्र का जप आपको 108 बार करना है। इससे ये शहद अभिमंत्रित हो जाएगा और इस अभिमंत्रित शहद से आपको अपने बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती का बीज मंत्र स्थापित करना है। एम लिखना है, सोने की तार आपके पास है तो उससे लिख सकते हैं, या कुशा का मूल है या अनार की लकड़ी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी कलम से आपको अपने बच्चे की जीभ पर माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम को लिखना है। शहद से आप कलम डुबोकर और एम लिख दीजिए बच्चे की जीभ पर। जब आप बच्चे की जीभ पर एम लिख रहे हैं उस समय आप स्वयं भी एम बीज मंत्र का उच्चारण करते रहिए। अगर बच्चा बड़ा है तब तो उससे कहिए कि थोड़ी देर तक वो इस मंत्र का जप करे माँ सरस्वती के सामने ही बैठकर। और अगर बहुत बच्चा छोटा है तो लिखने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि 1 साल का अगर बच्चा होता है तो वो जल्दी से मुंह नहीं खोलता या लिखने नहीं देता है, तब भी आप स्वयं से एम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रयास करें कि उसकी जीभ पर इस शहद से आप एम लिख पाएँ। अगर आपके पास 1 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो ज़रूर इस उपाय को कीजिए, और अगर आपके पास इस उम्र का बच्चा नहीं है तो ऐसे में इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाइए जिसके पास छोटे बच्चे हैं। देखिए ये उपाय बहुत चमत्कारी है, बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। वाणी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कई बार बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, आजकल तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी चली हुई हैं जिसमें बच्चों का बोलना संभव नहीं हो पाता है, बहुत बड़े बच्चे तक हकलाते रहते हैं या तुतलाते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो उपाय है बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा इस उपाय को करने से माँ सरस्वती का वास बच्चे की जिह्वा पर हो जाता है, जिससे जब वो बोलता है बच्चा तो बहुत मधुर बोलता है, स्मरण शक्ति बच्चे की बहुत अच्छी होती है, विद्या में उसको सफलता की प्राप्ति होती है, शिक्षा में उसको सफलता प्राप्ति होती है। मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं कि जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए उसके लिए धरती पर कोई भी चीज़ अप्राप्य नहीं हो जाती है, सब कुछ उसके लिए सुलभ हो जाता है। आपने सुना भी होगा किसी की जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है, वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। तो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना करने से भी इसी प्रकार का चमत्कारी अनुभव होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के बीज मंत्र को जप करने का, क्योंकि यही एकमात्र वो रास्ता है जिससे कि सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है, और जिस पर माँ सरस्वती की कृपा होती है माँ लक्ष्मी उसी पर कृपा करती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी, और इसके साथ ही ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।